हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 1 2 3 में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम जमा यानी योग का जो कार्यपत्रक 3 है वो हल करने वाले हैं। और आपको पता है कि हम ये क्लास 9th यानी कक्षा 9वीं का ब्रिज कोर्स मैथमेटिक्स का सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम कार्यपत्रक 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमको जमा करें, जमा का मतलब होता है योग करने की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर योग वाले सवाल करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट देख लेते हैं कि किस तरीके से इनका योग किया जाता है। जैसे कि ये पहला सवाल है, तो मैं यहाँ सवाल फिर से लिख लेता हूँ ताकि अपन को बहुत अच्छे से इसको योग करने में दिक्कत ना हो, हम पूरा एक्सप्लेन कर सकें। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी योग किया जाता है तो इकाई से योग किया जाता है। इकाई का मतलब ये लेफ्ट तरफ जो होता है ये इकाई होता है ना। तो आपको इस तरफ से योग करते चले जाना है। तो इकाई के अंक जो है उसका योग होगा, फिर उसके बाद दाही का होगा, सैकड़ा का होगा, हजार का होगा ना, इस तरफ से। यानी हम कह सकते हैं कि हमको इधर से इधर जाना है योग करते हुए, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 2 और 2, अपन 2 और 2 को जब जोड़ेंगे, योग है ना, जमा का मतलब योग होता है, योग करना है। तो जोड़ेंगे 2 और 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 हो जाएगा, है ना। और 0 है और यहाँ 6 है ना। 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो 6 के साथ कुछ भी नहीं जोड़ना, मतलब 6 का 6 ही कहलाएगा। 6 में 2 को और जोड़ दो, है ना। तो जोड़ने का तरीका मैंने बताया हूँ स्टूडेंट्स, है ना। 2 जोड़ना है तो उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करो, 2 आगे तक जाना। 6 के बाद 2 लाइन खींच ली अपन ने, तो ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? इसका योग कहलाएगा। इसी तरीके से ये सवाल दिख रहा है, तो अपन को अब यहाँ से क्या करना है? इकाई के अंक को योग करना है, ठीक है। तो इकाई में क्या दिख रहा है यहाँ पर? 3, और उसके नीचे क्या दिख रहा है? 1। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर आ जाएगा 4, है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ तो फिर उसके बाद यहाँ कितना दिख रहा है? 2, और यहाँ कितना दिख रहा है? 3। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, मतलब 2 आगे बढ़ जाना है। तो 4 और मतलब कितना हो जाएगा? 5। 7 और 5 को जोड़ना है, तो 7 और 5 को जोड़ लेते हैं, तो 5 लाइन खींच लेते हैं। 5 लाइन खींच ली अपन ने, अब 5 जोड़ लेते हैं। 7 के आगे बढ़ना स्टार्ट करो। 8 9 10 11 12। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ 12 जो आया है इसे पूरा का पूरा लिख लिया जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या कहलाएगा? 1254 या 1254 कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसी तरीके से तीसरा सवाल है हमारे पास। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है? 3, और यहाँ इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है? 1। तो इसलिए 3 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिख रहा है? 4 और 4। तो 4 के बाद 4 लाइन खींच लेते हैं अपन, और तो आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 4 के 5 6 7 8। तो कितना आ जाएगा? 4 और 4 8। अब याद भी रखना स्टार्ट करो ना, कोशिश करो कि अब हम मौखिक भी हल कर सकें, है ना। चलिए इसके बाद 5 और 4 है, 5 के बाद 4 आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 के बाद इससे करते हैं 5 6 7 8, और ये हो गया 9। 4 आगे आ गए अपन, 1 2 3 4, ठीक है। तो 6 7 8 9, तो कितना हो गया ये? 9। तो यहाँ क्या लिख लेंगे अपन? 9, ठीक है। तो ये हल हो गया अपना। तो इसी तरीके से हमारे पास जो चौथा सवाल है उसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? इकाई का अंक 6, और यहाँ कितना दिख रहा है? 3। तो 3 लाइन खींच लीजिए, तो 3 6 7 8 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9। 7 है और 1 है, तो 7 और 1 ही आगे बढ़ना, मतलब हो गया 8। 9 और 2 10 11, 2 आगे बढ़ना, तो कितना हो गया? 11। तो ये इसका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। इस तरीके से योग करना है, यानी हमको किधर से योग करना है स्टूडेंट्स? इकाई का योग, फिर दाही का योग, फिर सैकड़े का योग, इस तरीके इस तरफ से आना है हमको, है ना, ठीक है। चलिए और भी इसमें सवाल दिए गए हैं स्टूडेंट्स, चलिए कर लेते हैं इनको भी। अब यहाँ पर जो सवाल दिख रहा है इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए तो ये सवाल जो है उसको देखें। यहाँ पर इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है? 6, और यहाँ इकाई का अंक कितना है? 3। तो 6 में 3 को जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 7 8 9। 3 जोड़ना है, 3 आगे बढ़ना, तो कितना हो गया ये? 9, ठीक है। 9 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो 9 का जैसे का वैसे ही आ जाएगा। 5 में 4 जोड़ना है, तो 5 में फिर 4 जोड़ेंगे, 6 7 8 9। 4 लाइन जुड़ गई, कितना आ गया? 9। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? 999। इसी तरीके से आप आगे भी योग करते चले जाएंगे। तो ये सवाल का भी आपको योग करना है, ये सवाल का भी आपको योग करना है, यानी ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, और उसके बाद ये वाला भी आपका होमवर्क है। तो सभी लोग इसको सॉल्व करें, जोड़ें, है ना। और यदि कोई दिक्कत जाए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो हम इसको भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोशिश आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार्यपत्रक 4 है यहाँ पर, ये भी जमा का ही, यानी योग के ही सारे कार्यपत्रक हैं। हम पहले पूरे योग के कार्यपत्रक हल करेंगे, इसके बाद अगला जो होगा वो घटाने का होगा, फिर घटाने के कार्यपत्रक हल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो योग का अगला कार्यपत्रक है 4। चलिए क्या कहता है देख लेते हैं। एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की, एक डिजाइन दी गई है यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर अपन ये समझो कि एक स्टेशन दिया गया है कि एक बस है जो ये स्टेशन यानी ए स्टेशन से चलना शुरू कर रही है, ठीक है। अब ए से चलना प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा में
इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। यानी यात्रा है एक प्रकार की एक बस की, है ना, ए से चली है और एफ तक पहुंची, यानी यहाँ से चलना शुरू करी है ना, और यहाँ तक पहुंची है एक बस। अब वो जितने विभिन्न स्थानों से होती हुई, मतलब कुल मिला के स्टेशन है ये, ए बी सी डी एफ, ये रुकते हुए जाते हैं। जैसे अपन सिंगोड़ी से छिंदवाड़ा या कहीं से जाते हैं तो क्या होता है, स्टेशन में बस रुकते हुए जाती है कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह, ऐसी स्टेशन है कुल मिला के, ठीक है। अब ये इस तरीके से रुकते चली गई। अब आपको ये देखना है कि कितना ये चली है। तो अब हमको इसको देखते हुए, एक डायग्राम को देखते हुए नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है पहले, बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की, यानी डी स्टेशन तक पहुंचना है अपन को, ए से। तो डी स्टेशन तक पहुंचने के लिए पहले ए से बी तक कितने किलोमीटर चली बस, 4170। तो पहले उसको लिख लेते हैं अपन, 4170 चली, है ना। ठीक है, तो 4170 चली। फिर उसके बाद बी से, क्योंकि अपन डी तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है अपन को, ठीक है, यहां तक। तो अभी तो यहां से अपन बी तक ही आए। अब बी से सी तक पहुंचने में कितने किलोमीटर चल ली, 3410। इसी के नीचे लिख लो 3410, इसी के नीचे लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब सी से डी तक पहुंचने में कितना चली, 2010, तो इसी के नीचे लिख लेते हैं 2010, ठीक है। और पहुंच गए डी में अपन। तो कुल मिला के अपन को पहुंचने में कितने किलोमीटर अपन को चलना पड़ा, मतलब कुल मिला के जमा के ही सवाल चल रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, योग करना है, ठीक है। चलिए, सेम स्टाइल वही होगी, सेम तरीका वही होगा योग करने का, कि सबसे पहले अपन इकाई के अंकों का योग कर लें, 0 0 0। तो 0 0 0 का योग करेंगे, क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। अब 7 है, 7 में एक जोड़े तो कितना हो गया, 8, 8 में एक और जोड़े तो कितना हो गया, 9, तो ये 9, ठीक। अब 1 है, 1 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आ गया, 5। अब इसको जोड़ते हैं, 4 में 3 को जोड़ना है, तो 4 में 3 को जोड़ेंगे 5 6 7, पहुंच गए यहाँ तक, 7 हो गया। अब 7 में फिर 2 को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 8 9, कितना आ जाएगा, 9। तो कितने किलोमीटर चले भैया, पहले का जो आंसर होगा अपना, पहले का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे अपना, पहले का आंसर कितना जाएगा यहाँ पर अपना, 9000, ये देखो अपन जोड़ के निकाल लिया, 9590। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 9590, लिख लेना है अपन को, ये मैं भर नहीं रहा हूँ बुक में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 9590 उस किलोमीटर, उसकी ए से डी तक पहुंचने में कुल दूरी कहलाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की, तो अब ई तक, अब अपन डी तक पहुंचे थे, इतना और जोड़ दो, यहाँ तक पहुंचने पर जितना किलोमीटर आए थे, कितना आ गए अपन यहाँ तक पहुंचने में, कितना आ गए, 9590। और चल ली बस ने यहाँ से यहाँ तक, कितना चली, 8140। तो इसमें और जोड़ दीजिए 8140, मतलब अपन को फिर से नहीं जोड़ना है ए से ये पूरा, अपन सिर्फ यहाँ तक तो पहुंच गए थे, तो इसके आगे बस का और जोड़ लेते। यहाँ तक पहुंचने में कितना किलोमीटर हो गया था स्टूडेंट अपना, 9590, उसमें कितना जोड़ लो, 8140 और जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो फिर वही कहानी, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 0 9 और 4, तो 4 आगे बढ़ते हैं, 10 11 12 13, 13 का 3। जब भी 13 ऐसा लिखा जाता है ना, जब दो अंक वाली संख्या आती है तो इकाई का अंक लिखना है, और एक जो आखिर इकाई का अंक लिखना है, और बाकी अंक कहाँ चले जाते हैं, हासिल में चले जाते हैं, ठीक है। तो हासिल का क्या गया, 1, तो 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया, हासिल के अंक को मिला के हो गया 7, है ना। और फिर 9 और 8 को जोड़ ले, तो 8 को जोड़ 10 11 12 13 14 15 16 17, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींच लिए। अब 9 के आगे पढ़ना स्टार्ट कर लो फिर से की, तो 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 17। तो यानी हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की, यहाँ पर आ जाएगा आंसर 17,730 किलोमीटर की दूरी तय की। इस यात्रा में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी, अब ई से एफ वाली और जोड़ दीजिएगा, मतलब जितना आया है इतना, इसमें से इसमें और इतना जोड़ देना है, मतलब कितना जोड़ देना है अपन को, 4,830 और जोड़ देना है, ठीक है। अब ये जोड़ने का, देखो यहाँ 5 अंक है, तो जब आप कोई संख्या जोड़ने घटाने के लिखें तो आप संख्या देख लें कि भाई 5 अंक है और नीचे 4 अंक वाली संख्या लिखना है, तो इकाई से मिला के लिखें, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार। इधर से लिखना कोई स्टार्ट नहीं करे, कई बच्चे ऐसा लिख लेते हैं, 7,730 में अपन को 4,000 ऐसा लिख दिए, 4,830, तो ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं लिखना है अपन, क्योंकि ये इकाई इधर से स्टार्ट होता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो लिखते समय भी आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे लिखे हमने 17,730 और 4,830 लिख रहे हैं अपन, 4,830 में कितने डिजिट दिख रहे हैं हमको, कितनी अंक दिख रहे हैं, 4,
तो 4 अंक देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो या इधर से लिखो। तो इकाई का अंक यहाँ क्या है 0, तो यहाँ इकाई के नीचे 0 लिख लिए। दहाई का अंक यहाँ क्या है 3, तो इसके दहाई के नीचे दहाई लिख लिए। सैकड़ा का अंक कितना है 8, तो सैकड़े के नीचे सैकड़े लिख लिए। 1000 तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसको आपको क्या करना है, योग करना है। ये भी होमवर्क है आपका, योग कर लीजिए। जैसे आप योग करेंगे तो ये तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि इस यात्रा में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात। तो ये कार्यपत्रक 4 भी अपना हल हो गया इस तरीके से। अब अपन अगला कार्यपत्रक की बात कर लेते हैं। कार्यपत्रक नहीं है ये, अधिगम परीक्षण, यानी कार्यपत्रक के माध्यम से, यानी अलग अलग तरीके के माध्यम से जमा यानी योग के बारे में आपको इसमें समझाने की कोशिश की गई। अब ये अधिगम परीक्षण है, आपका परीक्षण लिया जा रहा है कि अब आपने इतना जो सीखे हैं क्या आपको यहाँ बनेगा। ये क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप लोगों के लिए, स्वयं के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग कोशिश करें सॉल्व करने की। यदि नहीं बनता है और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो हम आपको जरूर बताएंगे। एक्चुअली में स्टूडेंट्स मैं होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ ताकि यदि आप सीरियसली इसको पढ़ रहे होंगे तो ये आपका फायदा है। यदि उसको सिर्फ देखने के उद्देश्य से कि हमने कहा देख लेते हैं बस हो जाएगा सीख लेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं। आप वीडियो ना देखें तो बेहतर है। यदि आपको सीखना है तो आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट्स वो करें। यदि आपको दिक्कत जा रही है तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके डाउट को क्लियर करूंगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ये होमवर्क इसलिए दिया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं बन रहा आप बिल्कुल बताएं, आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, तो उम्मीद करता हूँ आप जरूर इसको करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से 648, यहां से देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है ना। ये सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 448 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है, मतलब अपन कुल दूरी बताना है, तो इन दोनों को जोड़ देना है। चलिए स्टूडेंट, तो जोड़ना कैसे है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 255 किलोमीटर की दूरी तय किया उन्होंने, तो 255, फिर उसके बाद उन्होंने कितनी किया 648, तो 648 भी 3 डिजिट का ही है, तो अपन इकाई के नीचे इकाई लिख लेते हैं, दाही के नीचे दाही लिख लेते हैं और सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिख लेते हैं। अब दोनों को योग कर दीजिए तो कुल दूरी निकल जाएगी। 8 और 5 जोड़ना है, तो 8 और 5 जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे अपन, 5 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 लाइन खींच लिए, जोड़ लो। अब 8 के बाद 9 10 11 12 13, तो 13 में 2 अंक होते हैं, तो अपन को इकाई का अंक बस लिखना है क्योंकि आगे संख्या दिख रही है जोड़ने के लिए, तो इकाई का अंक बस लिख लीजिए। और जो बचा है वो कहाँ चले जाएगा, हासिल में, तो क्या बचा 1, तो वो हासिल में चले जाएगा। अब जोड़ लीजिए 5 और 1 हो गया 6, 6 के बाद 4 जोड़ना है, तो 4 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4, तो जोड़ ले। 6 के बाद 7 8 9 10, तो 10 कैसे लिखते हैं ऐसे, 10 में भी 2 अंक आ गए, तो फिर इकाई का अंक लिख लीजिए 0 और हासिल में क्या चला जाएगा 1। अब इनको जोड़ लेते हैं 6 7 8 और 1 9, तो जैसे का वैसे, और जितना आ रहा है फिर यहाँ लिखना क्योंकि इधर कोई अंक है ही नहीं, तो जितना आया वही कह रहा है। तो कितने किलोमीटर उन्होंने कुल दूरी तय की, 903। तो ये है अपना प्रश्न क्रमांक 3 का हल। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इन यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी, 903 किलोमीटर होगी। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नीलिमा ने 2325 की साड़ी एवं 1340 रुपए की शॉल खरीदे। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा, मतलब उन्होंने 2 चीज खरीदी, अब उनकी कितने रुपए का उनका सामान हुआ टोटल, है ना। दुकान में गए, हमने 2 चीज ली और 2 चीज जब ली तो हमको कुल पैसा जब देना पड़ेगा तो जोड़ के देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने 2 चीज ली है स्टूडेंट। तो ये कुल मिला के इसमें भी योग करना है। तो योग क्या करना है अपन को, 2325 की हो गई साड़ी और 1340 की हो गई शॉल। अब इन दोनों को योग कर लेना, तो योग करना भी सिखाया मैंने। इकाई से इकाई को जोड़ेंगे तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 के बाद 5 6, ये हो गया 6, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 के बाद 4 5 6, है ना। 2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3, तो कितने रुपए का सामान हुआ 3665 रुपए का सामान होता है। इसका आंसर आ जाएगा 3665 रुपए का सामान हुआ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात या नहीं आई, आ गई ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र, है ना, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 व 1608 है। कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, यानी कुल मिला के अपन को इन दोनों को मिला के देखना है कि कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हमको फिर यहाँ पर योग करना है। चलिए योग कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो योग करने के लिए क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं।
तो हमारे पास कुल विद्यार्थी कितना है 1715 और 1608। बढ़िया, योग कर लेते हैं। तो 8 में से 8 और 5 को जोड़ लीजिए। 8 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? चलो जोड़ लेते हैं। 8 के बाद 5 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 जोड़ो। 9 10 11 12 13 13 ऐसा लिखा जाता है। तो इकाई अंक यहाँ पर कितना है? 3। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम? 3। और ये जो है कहाँ चला जाएगा? हासिल में। तो हासिल का क्या हो गया? 1। चलो जोड़ लेते हैं। 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 2। 7 और 6 है, तो 7 के बाद 6 लाइन खींच लेते हैं अपन जल्दी से। 1 2 3 4 5 6। 7 में 6 को जोड़ना है, इसलिए लाइन, चलो अपन लाइन को आगे बढ़ते हैं गिनते हुए, है ना। 8 9 10 11 12 13। तो 13 फिर वही आ गया ऐसा, है ना। 13 का फिर यहाँ क्या लिखेंगे अपन? 3। हासिल का क्या चला जाएगा? 1 1 और 1 2 और 1 3। तो ये हो गया 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? कुल छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, या कुल विद्यार्थी कितने अध्ययन रहते हैं? तो अपन इसको पढ़ लीजिए। कितना लिखा है? 3323। यानी कुल कितने विद्यार्थी अध्ययन रहते हैं? तो यहाँ लिखेंगे आंसर अपन 3323 विद्यार्थी अध्ययनरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहानी पूरी समझ में आई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जमा वाला जो कार्यपत्रक थे और अधिगम परीक्षण थे, उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन जो थे वो मैंने समझाने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल के माध्यम से पूरा ब्रिज कोर्स, 9th की सिलेबस, 10th का सिलेबस, मैथमेटिक्स का, 11th 12th सारे सिलेबस को आप बहुत अच्छे से हमारे चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप यदि आपको पूरा चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर क्लास के अलग अलग प्लेलिस्ट में हर क्लास के वीडियो मिलेंगे। ब्रिज कोर्स का चाहिए तो ब्रिज कोर्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उसमें सारे आपको स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट में पूरा ब्रिज कोर्स सॉल्व करा हुआ मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।